जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है ना, आप देखिए उसके राज में ऐसा कानून बना दिया गया था कि घुसपैठियों की मौज हो जाए। दरअसल देश में पहले से ही फॉरेनर्स एक्ट 1964 था, जिसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को खुद यह साबित करना होता था कि वो भारत का ही नागरिक है। लेकिन इंदिरा गांधी अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 नाम से एक एक्ट लेकर आई, जो कि सिर्फ असम के लिए था। उस वक्त असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। इस बीच 1983 का एक एक्ट लाया गया। इस कानून में असम के अंदर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता और पुलिस पर डाल दी गई कि आप बताइए कि यह नागरिक नहीं है। यह प्रावधान भी कर दिया गया कि शिकायतकर्ता भी वही होगा जो आरोपी के 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। इस तरह के कानून की वजह से असम से घुसपैठियों को बाहर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई जिस आप जाएंगे पूछेंगे तुम भारत के नागरिक हो, सबूत दिखाओ, वो कहेगा कि हम नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा थी। आप सोचिए, असम के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा कानून पास करवा दिया था जहां नागरिकता साबित करने का भार उस व्यक्ति पर नहीं था जिस पर संदेह, बल्कि उस पर है जो यह कह रहा है कि यह भारत का नागरिक नहीं। जबकि जो भारत का नागरिक है उसके लिए कितना आसान है भाई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे, लो देखो मैं भारत का नागरिक हूं। यहां उल्टे गंगा बहा दी गई कि ना तुम साबित करो कि भारत का नागरिक, तो क्या करें, उसका पाकिस्तान से जाके बांग्लादेश से जाके उसका डॉक्यूमेंट लेके आए कि ना देखिए तो बांग्लादेशी है, तो रोहिंग्या है। यही बात कपिल सिब्बल आज बताइए 2025 में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। इस तरह के कानून के बाद तो कोई भी घुसपैठिया आपके देश में शरण ले लेगा, फिर आप साबित करते रहिए कि वो नागरिक नहीं है। लेकिन यह हो रहा है, और अब आप देखिए कि किस तरह से जो है यह पूरा मामला चला है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार में जो हो रहा है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हां, 3 डॉक्यूमेंट लेगा चुनाव आयोग, नहीं लेगा अब ये आगे साबित होना है। 28 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक तो मुझे लगता है कि वो पहली लिस्ट बन भी जाएगी। पब्लिक भी कह रही कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हंगामा करना है वो करते रहें। ये अभी बिहार में हो रहा है, फिर आगे भी सब जगह होगा ही होगा, मान के चलिए।